जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल महंत योगी आदित्यनाथ जी का 52वां जन्मदिन था और योगी आदित्यनाथ जो कि एक गरीब परिवार से निकल के आकर मगर जो छवि उन्होंने अपनी बनाई, आज हिंदुत्व के आइकन है। कि जो दादागिरी, जो दहशत गर्दी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, माफिया का राज, जमीनों पे अवैध कब्जा करके मदरसे और मस्जिदें और जो लोगों से उगाही होती थी, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, सबको एक एक करके ऐसा ध्वस्त किया। और कल 1 साल के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले महले पर, पहले मंजिल पर पूरा राम दरबार का शिलान्यास, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। और क्या संयोग, अद्भुत संयोग है कि ये क्या योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पे ही संभव था, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से। मतलब आने वाले टाइम में जैसे गोधरा कांड के बाद निखर कर आए नरेंद्र मोदी, पूरे देश के हिंदुओं को उनके ऊपर इतना प्रचंड विश्वास हुआ कि 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला। और वो चीज, वो योग्यता योगी आदित्यनाथ में दिख रही है। योगी जी देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जैसे शनि महाराज, कहते लोग शनि महाराज न्याय के देवता हैं, किसको भी न्याय देते, हर अन्याय के खिलाफ एक्शन लेते। वैसा ही योगी आदित्यनाथ की वक्र दृष्टि जिस किसी माफिया गुंडा के ऊपर पड़ जाती है, उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और योगी आदित्यनाथ वो काम कर देते हैं जो कि कोई सोच नहीं पाता है। तो एक तरफ पूरा राम विग्रह, सभी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अयोध्या एक बार फिर जगमगाई और वहां पे लाखों श्रद्धालु पहुंचे। क्योंकि एक समय था कि कोई अयोध्या में जाना नहीं चाहता था, भगवान श्री राम हमारे टेंट में थे। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा देश में, हिंदुओं के हित की बात करने वाली कोई पार्टी हिंदुओं के हित के लिए ऐसा भी काम करेगी। मगर हिंदू आपस में बट जाते हैं। बटे हुए हिंदुओं को क्या कर सकते हैं। इसके लिए
योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोटि कोटि बधाई कि भगवान श्री राम उनको असीमित शक्ति दें, लोगों के हितार्थ काम करें, जनहित में काम करें। योगी आदित्यनाथ के शासन में फल फूल रहे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गिरोह, जिसके कुत्तों से मुल्ला मुलायम हाथ मिलाया करते थे, जो कि वो खुली जिप्सी में घूमा करते थे, जेल में रहकर काला साम्राज्य चलाया करते थे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली जाती थी, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने एक एक करके सारे नेक्सस को ध्वस्त कर दिया। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी देश के सूबे के प्रधानमंत्री बने। ऐसा हमारी नहीं, देश के करोड़ों सनातनियों की ये इच्छा है। भविष्य के गर्त में क्या है ये कोई नहीं जानता, मगर इच्छा तो जाहिर कर सकता है। तो एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से उनको मैं शुभकामना देता हूं कि बाकी का जो उनका कार्यकाल बचा है मुख्यमंत्री का और भी प्रभावशाली हो। अब दूसरी खबर कि जो घाटी आजादी के 75 बाद तक खंडहर बनी पड़ी थी, देश की जन्नत को जहन्नुम बना के रखने वाली दोगली कांग्रेस आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, जो केबल ब्रिज और जिसपे ट्रेन चली है, वंदे भारत ट्रेन चली है, जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी। ऐसी दुनिया की सबसे ऊंची चिनाब नदी पे ब्रिज भारत में बनाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मगर ये बकलोली करने वाली मीडिया और कांग्रेस के चट्टे बट्टे कभी अपनी नाकामियों के बारे में नहीं सोचा कि देश को विकास के छोर से अधूरा क्यों रखा गया, और जो चिनाब नदी पे ब्रिज बना है ये 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था वहां पे है कि परिंदा भी नहीं भाग सकता। तो मोदी की ताकत है, और एक तरफ पाकिस्तान कटोरा लेके देश देश विदेश विदेश घूम रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर करोड़ों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जन को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर आप दोनों को और लंबी उम्र दे, और जब तक आप लोग जीवित हैं आप देश का नेतृत्व करते रहे। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरे सनातनियों को
समस्त सनातनियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामना। बोलो राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।